लिया। वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ, उस पर गौर करूंगा। अडयाला जेल में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि मैंने आज अली अमीन गंडापुर के नाम की मंजूरी दे दी है। हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत नहीं बैठेंगे। ये दोनों मनी लॉन्ड्रिंग के सिंडिकेट हैं। बानी पीटीआई ने इलेक्शन नताइज के बाद जेल में किसी खास शख्सियत से मुलाकात की तरदीद भी कर दी है। अहम खबर दें आपको, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से इत्तेहाद नहीं हो सकता। बानी पीटीआई की जानिब से ऐसा कहा गया। मजीद कहा कि इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रऊफ हसन को 3 जमातों के अलावा सबको इकट्ठा करने का कहा। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। जेल में किसी भी आला सरकारी अहदेदार से कोई मुलाकात जी गैर रस्मी गुफ्तगू की है बानी पीटीआई ने। उनका कहना था कि रऊफ हसन जो सेक्रेटरी इतलात है पीटीआई के, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई है और उन्हें बताया है कि अली अमीन गंडापुर को KPK के लिए वजीर आला का उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि मरकज के लिए अभी किसी भी नाम को फाइनल नहीं किया गया। उनका कहना था कि इंतखाबात में धांधली से मुल्क में अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। धांधली ज़दा इंतखाबात का मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और आज़ाद और शफाफ इंतखाबात ही वाहिद हल है। इंतखाबात के खिलाफ आवाज उठाने वाली तमाम जमातों से इत्तेहाद हो सकता है, जबकि पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग से इत्तेहाद किसी सूरत नहीं होगा। उनका कहना था कि जेल में किसी भी आला सरकारी अफसर से मुलाकात नहीं हुई और ना ही मैं बनी गाला शिफ्ट हो रहा हूं। आज बुशरा बीबी के हवाले से भी अदालत में सुमात है और बुशरा बीबी को भी अडयाला जेल मुंतकिल करने की इस्तदा की गई है। बानी पीटीआई का मजीद कहना था कि रात को जब नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी हुई तो हम जान गए थे कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों अपने इलेक्शन हार चुकी हैं। आलिया हमजा ने जेल में बैठकर 1 लाख से ज्यादा वोट लिए थे। जब रिजल्ट रुकना शुरू हुए तो हमें यकीन हो गया था कि पीटीआई मुल्क भर में जीत रही है। उनसे पूछा गया कि मरकज में अभी तक आपने किसी को वजीर आजम के लिए नामजद क्यों नहीं किया, तो बानी पीटीआई का कहना था कि हम सबसे पहले इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर रहे हैं। हम इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।